क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग, पुनेर में हर तरफ तबाही के मनाजिर, दुख और दर्द के साए, 50 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा, रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर, हर आंख अश्कबार, लापता प्यारों की भी तलाश जारी। वक्त गुजरने के साथ जिंदा मिलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। पीर बाबा के 10 किलोमीटर के इलाके में हर चीज मलियामेट, सड़कें, घर, फसलें सब बह गया। फ्लैश फ्लड से सूबे में 307 अफराद जान बहक हुए। क्लाउड बर्स्ट और आबी रेलों से मुतासिरा खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। स्वात, बुनेर, बाजौड़, तुरगर, मानसहरा, शांगला, दीर लोयर, दीर अपर और बटक्रम शामिल। 31 अगस्त तक फ्लड इमरजेंसी का निफाज रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब से तबाही। गुआची में क्लाउड बर्स्ट से वादी नलतर में सूरत हाल संगीन। दरियाए हुंजा का रुख तब्दील। नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। गांछे में तारीखी पुल दरिया शिवक की नजर। आजाद कश्मीर में भी तबाही की दास्तान। मुतअद्दिद इलाकों का जमीनी राबिता मुनक़ते। मुजफ्फराबाद की 2 यूनियन काउंसिल्स को मिलाने वाला बटदरा पुल बह गया। 1 लाख की आबादी महसूर। पुनेर, स्वात और बाजौड़ में पाक फौज और फ्रंटियर कोर का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासिरा इलाकों की मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी। गिलगित के जिला गिजर में भी पाक फौज के जवान सरगर्म। मुतासिरा खानदानों में रिलीफ पैकेजेस तकसीम। आरजी टेंट विलेज में मुतासिरा खानदानों के लिए रिहाइश, खाने पीने और इलाज मुआलजे का बंदोबस्त किया गया। सैलाब से अमवात पर खैबर पख्तूनख्वा में आज कौमी परचम सरनिगू। अली अमीन गंडापुर बुनेर के दौरे पर रवाना। हंगामी सूरत हाल में इंतजामिया के बर वक्त रिस्पांस को काबिल सताइश करार दिया। कहा बेहतर रिलीफ वर्क के लिए वफाकी इदारों और सूबाई हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर बनाया जाए। बैरिस्टर गौहर भी मुतासिरा इलाके में पहुंचे। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का वजीर आला अली अमीन गंडापुर से राबिता। शाहराहों और पुलों को होने वाले नुकसान की जल्द बहाली की यकीन दहानी। कहा जानी और माली नुकसान पर दिली दुख हुआ। NHA के तमाम वसाइल KP के अवाम के लिए हाजिर हैं। सड़कों और पुलों की तामीर और मुरम्मत पर तेजी से काम हो रहा है। सेक्रेटरी मवासलात ने नुकसानात की रिपोर्ट भी वफाकी वजीर मवासलात को पेश कर दी। बताया अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। सड़कों और पुलों की तामीर और मुरम्मत अभी जारी है। फौज की दिलचस्पी सिर्फ दहशतगर्दों के खात्मे में है, बेगुनाह शहरियों को नुकसान पहुंचाने में नहीं। हमें मिलकर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को बेनकाब करना होगा। DGISPR की इंटर्नशिप प्रोग्राम में शरीक तलबा से गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अवाम की शमूलियत के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। बलूचिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, खुद दहशतगर्दों और सहूलतकारों की निशानदेही कर रहे हैं। और भारत चैन से नहीं बैठेगा, मुकाबला करने के लिए एशियन टाइगर बनना पड़ेगा। FPCCI के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर बोले, कहा लगता है सिस्टम नाकाम होता जा रहा है। NFC के फवायद आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे। मईशत तरक्की नहीं कर पा रही, नीचे की तरफ जा रही है। हर जिला और हर डिवीजन में काम करने की जरूरत है। हुकूमत जवाब दे है। महंगाई कैसे कम होगी, रोजगार कैसे देंगे, मुल्क की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करना होगी। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब से तबाही। गुआची में क्लाउड बर्स्ट से वादी नलतर में सूरत हाल संगीन। दरियाए हुंजा का रुख तब्दील। जगलोट गोरू में जमीनी कटाव। हिफाजती पुश्ते टूट गए। रिहायशी इलाके जद में आ गए। नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। 3 बिजली घर बंद। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। गांछे में तारीखी सरमो स्टील पुल दरियाए शेवक में बह गया। गौरसे में हिफाजती बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल। पावर हाउस भी जेरे आब। बिजली का निजाम मफलूज होकर रह गया। आज़ाद कश्मीर में भी तबाही की दास्तान। कई अहम राब्ता सड़कें और पुल बह गए। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुजफ्फराबाद की 2 यूनियन काउंसिल्स को मिलाने वाला बटदरा पुल सैलाब की नज़र। 1 लाख आबादी महसूर। वादी नीलम में सैलाबी रेलों के साथ बहकर आने वाली लकड़ियां डैम में जमा। लोगों ने निकालने के लिए जिंदगियां दांव पर लगा दी।
मुश्किल घड़ी में पाक फौज सबसे आगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत। बोनेर, स्वात और बाजौड़ में पाक फौज और फ्रंटियर कोर का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरा इलाकों की मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी रहेंगी। सैलाब से अमवात पर खैबर पख्तूनख्वा में आज सोग। कौमी परचम सरनिगूं अली अमीन गंडापुर बोनेर के दौरे पर रवाना। हंगामी सूरत हाल में इंतजामिया के बरवक्त रिस्पांस को काबिल सिताइश करार दे दिया। कहा बेहतर रिलीफ के लिए वफाकी इदारों और सूबाई हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर बनाया जाए। मुतासरा आबादियों को खुराक की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तमाम वसाइल इस्तेमाल में लाए जाएँ। सबसे पहले राब्ता सड़कों को बहाल किया जाए। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का वजीर आला अली अमीन गंडापुर से राबिता। शाहराहों और पुलों को होने वाले नुकसान की जल्द बहाली की यकीन दहानी। कहा जानी और माली नुकसान पर दिली दुख हुआ। NHA के तमाम वसाइल KP के अवाम के लिए हाजिर हैं। सड़कों और पुलों की तामीर और मुरम्मत पर तेजी से काम हो रहा है। सेक्रेटरी मवासलात ने नुकसानात की रिपोर्ट भी वफाकी वजीर मवासलात को पेश कर दी। बताया अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक बहाल कर दी है। सड़कों और पुलों की तामीर और मुरम्मत भी जारी है। सदर नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से नुकसानात पर इजहार दुख। कहा दुख की इस घड़ी में हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। अल्लाह ताला ज़ख्मी होने वालों को सेहत कामिला दे और शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। बिलावल भुट्टो का भी सैलाब से होने वाले तबाही पर अफसोस का इजहार। कहा मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आने वाले सैलाबी रेलों से बचाव के लिए दूररस हिकमत अमली की जरूरत है। आसिफा भुट्टो ने कहा आफत ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां करने वाले कारकुनान हमारे हीरो हैं। इंतजामिया इन इलाकों पर तरजीही तौर पर तवज्जो दे जिनका जमीनी रास्ता मुनक़ते हो चुका। जापानी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मियां शहबाज शरीफ के नाम ताज़ियती पैगाम। मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस का भी कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। कहा मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलिया अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ खड़ा है। फौज की दिलचस्पी सिर्फ दहशतगर्दों के खात्मे में है, बेगुनाह शहरियों को नुकसान पहुंचाने में नहीं। हमें मिलकर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को बेनकाब करना है। DGISPR की इंटर्नशिप प्रोग्राम में शरीक तलबा से गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अवाम की शमूलियत के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। बलोचिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, खुद दहशतगर्दों और सहूलतकारों की निशानदेही कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उस शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शहीद कैप्टन के 10 माह के बेटे को प्यार किया। कहा कैप्टन आसिफ ने जख्मी होने के बावजूद भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक किया। चीनी कंपनी की जानिब से तैयार करदा डिजाइन का टेक्निकल जायजा कराया जाए। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और उसमें मसनूई जहानत का इतलाक किया जाए। वजीर आजम का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा मंसूबे में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को मलहूज़े खातिर रखा जाए। शहबाज स्पीड बतौर वज़ीर आला पंजाब थी, वज़ीर आज़म के तौर पर नहीं। लाहौर में तरक्याती काम नून लीग की सूबाई हुकूमत ने कराए, अब मरियम नवाज काम करवा रही हैं। एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो के शिकवे का जवाब दे दिया। कहा कराची की तरक्की का सवाल सूबाई हुकूमत से होना चाहिए। डीजल 12 रुपए फी लीटर सस्ता। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% कमी का फैसला। मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 50 से 320 रुपए तक कमी। लाहौर से हैदराबाद किराया 300 और कराची का 320 रुपए कम। अमल दरामद आज से ही शुरू। खुशगवार मुलाकात के बावजूद अमरीका और रूस ने यूक्रेन में जंगबंदी पर इत्तेफाक न हुआ। अलास्का में 4 घंटे तवील बैठक बेनतीजा रही। सदर डोनाल्ड ट्रंप का पेशरफ्त होने का दावा। कहा ज्यादातर निकात पर इत्तेफाक हो गया, डील के बहुत करीब हैं, इत्तेहादियों से बात करूंगा। रूसी सदर बोले तनाज़े के खात्मे के लिए मुखलिस हैं, मगर हमारे जायज़ खदशात को मद्देनजर रखना होगा।
रूसी सदर जंग बंदी नहीं, जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे मुआहदा चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को आगाह कर दिया, कहा मुकम्मल अमन मुआहदा जंग बंदी से बेहतर है। अमरीकी सदर ने नेटो चीफ और यूरोपीय रहनुमाओं को भी फोन किए, रूसी सदर से होने वाली गुफ्तगू पर एतमाद में लिया। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, अलबुरेज कैंप पर बमबारी, 6 फ़लस्तीनी शहीद, वस्ती और जनूबी इलाकों पर हमले तेज़, मजीद 44 शहादतें हो चुकी। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों के क़याम के ऐलान के बाद घर घर छापों का सिलसिला तेज़, मजीद 6 अफराद गिरफ्तार। सर्बिया में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत, दारुल हुकूमत बलगराद मैदान जंग बन गया। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। हैरी ब्रूक का हैरान कुन शॉट, दी 100 क्रिकेट लीग में पिच पर लेटकर रिवर्स स्कूप शॉट खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरी। चीन में जारी वर्ल्ड गेम्स में मेडल्स की दौड़, स्पीड स्केटिंग विमेंस कैटेगरी में कोलंबिया की गैब्रिएला फाते, मेंस इवेंट में स्पेन के सेबेस्टियन ने गोल्ड मेडल जीता। पल्सर स्पोर्ट्स में इटली ने चीन को शिकस्त देकर तलाई तमगा अपने नाम किया। और सुरों के शहनशाह, कव्वाली के बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 28वीं बरसी, उनकी आवाज़ का सहर आज भी बरकरार, उनकी गाई कव्वालियाँ और सूफियाना कलाम आज भी दिलों को गरमा देते हैं।